बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, बड़ी तेज़ी से इस्लामाबाद में अदालत में मेरा तोशाखाना का केस चल रहा है। हमायूं दिलावर साहब प्रेजाइड कर रहे हैं उसमें, और हमने कोशिश बड़ी की है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और हम बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारा केस ट्रांसफ़र करें यहाँ हमायूं दिलावर से, क्योंकि ये हक होता है एक जो हर शख्स का, इसका हमें आइन, हमारा कानून हक देता है कि अगर हमें एक इत्मीनान एक जज पे नहीं होता तो हमारा हक होता है कि हम अप्लाई करें कि हमारा केस ट्रांसफ़र कर दें। और ये हमने तब से किया था, ये मैंने कल भी बात की, मैं फिर भी आपको बता दूं कि जब मुझे गैर आईनी और कानूनी तौर पर उठाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और मुझे पुलिस लाइंस में रखा गया, तो उधर एकदम पता चला कि हमायूं दिलावर साहब ने अदालत निकाली और मुझे तलब कर लिया तोशाखाना केस पे। ना मेरा वकील, ना मुझे पता है किसी चीज़ का, और उस केस में फिर फर्द जुर्म लगा दिया। कानून तो यह है कि मुझे बता के लगाना चाहिए था, बताए बगैर लगा दिया। तो हमें तब ही समझ आ गई कि ये हमें यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा। तो उसके अगले दिन हमने तब से अप्लाई किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र का। अब मैं बात कर रहा हूँ 12 मई को, ये तकरीबन अब समझ लें कि 3 महीने गुजरने लगे। तब से अप्लाई किया हुआ है और कोशिश करते गए कि हमारा केस इस अदालत से निकाला जाए। उसके बाद बहरहाल जो मैंने आपको बताया कि केस हुआ, मैंने 35 सवाल दिए गए। मुहर्रम की 3 छुट्टियां थी, बड़ी मुश्किलों से हमने वो अकाउंटेंट को ढूंढा। असल में ये सारे सवाल टैक्स के बनते हैं। ये जो इस अदालत में सवाल हैं, ये हैं सारे टैक्स के, क्योंकि कहा जी आपने ये डिक्लेयर नहीं किया, आपने ये बेचा, ये डिक्लेयर नहीं किया। तो मैंने वो सारे 35 के 35 सवालों का जवाब दिया, और हर एक का जवाब मैं खड़े होकर अदालत में एक एक का जवाब दिया। तो वो जो एक जगह, और इन्होंने सरकारी 2 गवाह पेश किए। अब सरकारी गवाह क्या उन्होंने गवाही देनी थी, तो हमने कहा क्योंकि वो जो जवाब हैं उसके लिए मेरे अकाउंटेंट की जरूरत है, क्योंकि एक 40 साल से मेरे अकाउंटेंट वही फर्म है। मेरे पास जो पैसे आते हैं, जो मेरे खर्चे होते हैं, वो मैं उनको बता देता हूँ। वो फिर टैक्स फॉर्म्स भर देते हैं, वही इलेक्शन कमीशन की फॉर्म्स भरते हैं, वही वेल्थ टैक्स जो होता है वो भरते हैं। तो उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है। तो अब मैं तो नहीं जवाब दे सकता कई चीज़ों के। तो मैंने गवाह के अंदर अपने अकाउंटेंट को कहा कि वो बैठे, और वो जो खास तौर पे एक जगह पे बात फंसी हुई है कि जी पैसे तो आप शो कर रहे हैं, लेकिन पैसे के ऊपर आपने ये नहीं लिखा कि तोशाखाना का पैसा था। अमाउंट पूरा है लेकिन तोशाखाना वो नहीं लिखा। तो ये अकाउंटेंट ने बताना था कि वो फॉर्म उसने जैसी भी भरी, क्योंकि फॉर्म तो वो भरता है। बहरहाल 1 घंटे का टाइम दिया गया और कहा कि 1 घंटे में अब ये नहीं पहुंचेगा तो चलो। अब अकाउंटेंट 1 घंटे में कैसे पहुंच सकता है? ये कोई मिलिट्री ट्रायल तो नहीं हो रहा। उसको विटनेस खत्म कर दिया, और भी हमने बुलाए हुए थे विटनेसेस जिन्होंने गवाही देनी थी इन्हीं चीज़ों को, और जो मेरा हक है। अब एक फेयर ट्रायल होता है कि आपको मौका मिले कि मुझे अक्यूज करें, मुझे मौका तो दें कि मैं अपनी सफाई पेश कर सकूं। नहीं मौका दिया गया, और बड़ी जल्दी सब कुछ तेजी से किया जा रहा है। छुट्टियों में कभी ट्रायल नहीं होता। ये आजकल अदालतों की छुट्टियां हैं, छुट्टियों के अंदर डे टू डे ट्रायल हो रहा है। जल्दी पड़ी हुई है कि किसी तरह ये बस जल्दी से खत्म हो जाए। मौका भी नहीं दे रहा है। एक दिन क्या हो जाएगा कि 1 दिन डिले हो गया, 2 दिन डिले हो गया, कौन सी क़यामत आ गई? विटनेसेस आए, हम तो मुतमईन हो जाएं कि हमने अपना केस पूरी तरह लड़ा है। लेकिन छुट्टियों के अंदर भी जल्दी पड़ी हुई है कि किसी तरह फैसला आए। हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुझे कहना पड़ता है कि मैं काफ़ी मायूस हूँ कि वो ना फैसला करते हैं, वो खींचते भी जाते हैं, वो
پورا موقع دے رہے ہیں کہ یہ جب فیصلہ ہو جائے. یعنی اگر ہم نے ٹرانسفر کا اتنی دیر اپلائی کیا ہوا ہے تو کم از کم فیصلہ تو کریں. وہ کرتے بھی نہیں ہیں. بہرحال وہاں بھی ان کو بھی میں نے کہا, بڑی دیر کا کہا ہوا ہے کہ ہمیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر مجھے کوئی اعتماد نہیں. جب مجھے اٹھایا گیا وہاں سے, آپ سوچیں کہ مجھے غیر قانونی اور آئینی طور پہ اٹھایا گیا ان کی عدالت سے, اور انہوں نے اس کو لیگلائز کر دیا. یعنی اصل میں تو ان کو اللیگل کرنا چاہیے تھا. سپریم کورٹ کو تو جانے کی نوبت نہیں ہونی چاہیے تھی. ان کی عدالت میں بیٹھا ہوں, شیشے توڑ کے, ڈنڈے مار کے, وکیلوں کو مار کے, وہ بیچارہ رجسٹری سٹاف ان کو ڈنڈے مار کے, اور مجھے گھسیٹ کے لے گئے وہاں سے ان کی عدالت سے. اور چیف جسٹس نے کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ اس کو جائز قرار دے دیا گیا. اس کے بعد جو اس سے پہلے ٹرین کیس تھا, 3 ممبر بینچ بیٹھا, دو ججز نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ مینٹینیبل یہ کیس. چیف جسٹس صاحب فیصلہ نہیں کر رہے, وہ بھی لٹکائے ہوا وہاں. اور ہمیں اعظم سواتی کو بہت اعتراضات تھے. انہوں نے لیٹر لکھا کہ مجھے اعتماد نہیں ہے آپ کے اوپر. تو نہ وہ اپنے آپ کو ریکیوز کرتے ہیں, نہ ادھر نیچے سے ریکیوز کر رہے ہیں. اور پھر ہمیں بڑا ایک سیریس چیز ہے یہ جو فیس بک پہ دیکھیں, فیس بک 90 دن تک فیس بک کا ریکارڈ ان کے پاس پڑا ہوتا ہے. اگر FIA یا جج صاحب ایک صرف آپ کو ای میل کرنی ہے فیس بک کو کہ یہ کیس ہو رہا ہے, آپ مہربانی کر کے بتا دیں کہ 90 دن تک ان کی جو بھی فیس بک میں پوسٹ تھی وہ کون سی تھی. کیونکہ 90 دن تک جو لوگوں نے دیکھا ہے اور پوسٹ بھی کیا ہے کہ اس کے جو ہمایوں دلاور کی پوسٹ تھی اس پہ انہوں نے جو ان کا میرے متعلق پوسٹ کی ہوئی ہیں, وہ تو اگر کوئی بھی دیکھ لے تو مجھے تو ان سے انصاف نہیں مل سکتا. لیکن وہ FIA کے پاس گئے اور FIA نے جناب کہا جی وہ کیونکہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں, وہ FIA نے کلین چٹ دے دی. میچ فکس ہوا ہے. ابھی بھی اگر آپ کسی کو انصاف کی فکر ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی یا FIA کو, تو بڑا سیدھا ہے کہ ایک ای میل کریں اور فیس بک کو کہیں کہ ہمیں 90 دن کا دے. اس میں پتہ چل جائے گا کہ کیا دلاور صاحب مجھے انصاف دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. میں اس کے بعد دوسری بھی بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ تو اب دیکھتے ہیں, یہ بڑی تیز سپیڈ سے چل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی تک تو کوئی امید نہیں نظر آ رہی کہ جو فیئر ٹرائل ہوتی ہے وہ مجھے ملے گی, جو میرا رائٹ ہے.